हेलो बच्चों। अब यहाँ लिखा गया है पेंडुलम बॉब इज स्विंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन शोन इन द फिगर। मास लेंथ एंगल गिवन है। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन गिवन था 274। तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन गिवन था 274, तो मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ। जरूर अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एम जी साइन थीटा इधर है, टेंशन टी इधर है। तो यहाँ से हमने लिखा था टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन को यूज करके यहां से हमने वी नॉट निकाल लिया था, हमारे पास आया था 8 मीटर पर सेकेंड। फिर जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ भी वी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा इंटू 12। इसको यूज करके हमने v फाइंड कर लिया था, ये आ रहा था अंडर रूट ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इस वाले पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो देखो बेटा यहाँ फोर्स एक लगेगा, टेंशन टी अंदर की तरफ में, और एम जी साइन थीटा भी डाउन द इंक्लाइन ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको मिलेगा टी प्लस एम जी साइन थीटा, बिकॉज दोनों फोर्सेस ही सेंटर की तरफ में लग रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल। टी प्लस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, और ए सी की जगह हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। और v इस पॉइंट का होगा जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में रूट 46 निकाला था। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। t प्लस एम साइन थीटा 3/5 3 इंटू आर हम लोगों के पास था 0.75, मैंने इसको 3/4 लिख दिया। v का स्क्वायर 46 चलेगा बेटा, कोई दिक्कत। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से 5 से ये 2 चला गया, तो यहां से हमारे पास मिलता है t प्लस 18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 46। क्लियर है बेटा। तो 4 इंटू 46 करोगे, आ रहा है 184। कितना आ रहा है? 184। तो t इज इक्वल्स टू आपके पास मिलता है 184 माइनस 18, तो जो कि आ रहा है 166 न्यूटन। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट जो हम लोगों को मिलेगा दैट इज 166 न्यूटन, जो कि यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।